हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड झलक का 0 से लेकर 4 ईयर तक का जर्नी शेयर करने वाली हूँ। उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे और अब क्या क्या सुधार हो गए हैं, ये सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जब वो पैदा हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चाइल्ड थी। 3 kg उसका वेट था और एकदम नॉर्मल थी। उसका जन्म हुआ तो लगता ही नहीं था कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। उसका नाम हमने घर का जिया रखा और बाहर का झलक रखा, तो घर पे हम जिया ही बोलते थे। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप झलक का पूरा स्टोरी जर्नी शेयर करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो और फ़ोटो मेरे पास पहले से थे। ये इतनी एक्टिव थी, आप देख सकते हैं। इसमें हाथ पैर भी बहुत चलाती थी और अपनी बातों को सुनती थी, रिस्पॉन्स करती थी। पहले तो हमने ऑटिज्म का नाम ही नहीं सुना था और हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि टीवी दिखाने से ऑटिज्म के सिम्टम्स आ जाएंगे। इसके जन्म होने के बाद हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी, पर पता ही नहीं था कि आगे चल के ये सब भी दिक्कत आने वाली है। हेलो पेरेंट्स, अगर आप स्किप कर कर के वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। ये जब छोटी थी 2 महीने की तो कितना अच्छा आई कांटेक्ट देती थी, आप देख सकते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ऑटिज्म के सिम्टम्स कम एज में इसके दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे, आप ज़रूर बताएं। ये देखिए, इस तरह से फ़ोटो भी अच्छे से खिंचवाती थी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आई कांटेक्ट दे रही है मुझको, ये अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रही है। और बैठने भी लगी थी 3 महीने में ही, थोड़ा थोड़ा बैठने लगी थी, सबके साथ खेलती थी, इन्वॉल्व होती थी। और इस क्लिप में देखिए 3 महीने में पापा बोलने लगी थी। इसको पापा से वीडियो कॉल करना था, इसलिए मोबाइल ले रही थी, पापा पापा कर रही थी। सबके साथ खेलती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। ये देखिए दादी के साथ कितना खुश है और अच्छे से खेल रही है, डांस भी कर रही है थोड़ा थोड़ा। जब ये 3 महीने की थी तब की है ये वीडियो। इसको देखकर लग भी नहीं रहा कि इसमें कुछ दिक्कत है, एकदम नॉर्मल थी। बहुत ही अच्छा खेलती थी, सबके साथ इन्वॉल्व होती थी और परेशान भी नहीं करती थी। ये देखिए, कपड़े भी कोई भी पहन लेती थी और इस तरह से खेलती थी, किसी के पास भी चली जाती थी। बिल्कुल भी नहीं रोती थी, ना ही ये परेशान करती थी। अपने खुद के मन से भी खेलती रहती थी और एज के हिसाब से सभी माइलस्टोन पूरा कर रही थी। दादा के साथ खेलती थी, बुआ के साथ भी। और जब 6 महीने की ये हो गई थी तब ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा खाना भी खाने लगी थी। इसने ये पहली बार बिस्किट कुछ खाना खाया था। ये देखिए, खेलती भी रहती थी, परेशान नहीं करती थी। फिर ये 1 साल की हो गई तब इसका बर्थडे मनाया हमने इसके दादा दादी के घर पे। तो बहुत अच्छे से इसने बर्थडे मनवाया। फर्स्ट बर्थडे इसका बहुत ही धूमधाम से हमने मनाया और अच्छा भी रहा। इसने डांस किया, सब कुछ किया और सबके साथ खेली, किसी की भी गोदी में आ रही थी। ये देखिए, आई कांटेक्ट भी कर रही थी। इस तरह से सबके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। 1 साल में ये खड़ी होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी थी बिना किसी सहारे के। बहुत ही अच्छा इसका फिजिकल इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट था। नहाते टाइम भी ये एंजॉय करती थी, रिस्पॉन्स करती थी, आई कांटेक्ट करती थी, देखती भी थी। जब ये 1 सवा साल की थी तब की ये वीडियो है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बैठती थी, हाइपर एक्टिव भी नहीं थी तब ये।
ये बहुत ही अच्छे से खेलने लगी थी, मस्ती करने लगी थी, आई कांटेक्ट करने लगी थी। टेबल के नीचे छुपकर खेलती थी, कभी चेयर के नीचे खेलती थी, कभी गाड़ी पर बैठती थी, मस्ती करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था इसके साथ में। देखिए कभी कभी गार्डन लाती थी तो अच्छे से खेलती थी, सबके साथ एंजॉय करती थी। ये देखिए, और 1 साल की थी तब की ये वीडियो है। ये देखिए इस तरह से ये एक लड़की के साथ खेल रही है, बहुत ही अच्छे से आई कांटेक्ट दे रही है, उसकी कमांड फॉलो कर रही है, आप देख सकते हैं। किसी भी जगह ले जाते थे तो परेशान नहीं करती थी, ना तो चिड़चिड़ाती थी। जब से इसको टीवी दिखाया, स्क्रीन दिखाया, तब से ही ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। ये देखिए आई कांटेक्ट देकर ये फ़ोटो क्लिक करवा रही है। अभी ये 1 सवा साल की है, तब तक तो ये एकदम ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। ये देखिए अब ये 1.5 साल की हो गई थी और 1.5 साल से इसने टीवी देखना शुरू कर दिया। ये टीवी में बॉलीवुड न्यू सॉन्ग देखती थी, इसको बहुत पसंद था। ये देखिए कुछ भी कर रहे हैं टीवी तरफ ही देखती थी, कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं होती थी। और धीरे धीरे इसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे थे, आप खुद ही देख सकते हैं पहले की वीडियो और अब की वीडियो में अंतर। अब ये इसका 2nd बर्थडे था। 2nd बर्थडे के लिए भी हम दादा दादी के इसके घर गए थे। ये देखिए कितनी ज़ोर से ये रो रही है, परेशान कर रही है, सही से बर्थडे भी नहीं मनवा रही है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ ये अनकम्फर्टेबल हो जाती है। ये देखिए अलग में सही से खेल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, किसी के पास ही नहीं जा रही थी, बस मेरे ही पास में रह रही थी। और इस टाइम ये कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, कभी कभी एक शब्द में बोलती थी, ऐसे पानी, रोटी। और ये कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती थी, इसका नाम पूछें तो भी ये नहीं बता पाती थी। और टीवी नहीं दिखाओ तो रोने लगती थी, परेशान करने लगती थी। और 2 साल में मैंने इसका फीडिंग छुड़वा दिया था, तो फिर ये खुद के हाथ से ही खाना खाने लगी थी, आप देख सकते हैं। 2 साल के पहले कुछ भी खाना नहीं खाती थी, सिर्फ फीडिंग पे डिपेंड रहती थी। दिन भर ये कुछ ना कुछ खाती रहती थी। जब से फीडिंग इसका छुड़वाया, ये जब 2 साल की थी तब मेरे भाई की लड़की 1 साल 3 महीने की थी। ये मेरी बेटी से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। जब झलक 2 साल की थी तो मेरी मम्मी बोलती थी कि झलक ना तो रिस्पॉन्ड करती है, ना सही से बोलती है, कुछ बोलना आता नहीं है और सीखती भी नहीं है, कुछ तो दिक्कत है इसमें। और तेरे भाई की लड़की को देख, वो कितनी मतलब समझदार है इतनी कम एज में ही। तो वहाँ से मुझे लगने लगा था कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। जब ये 2 साल की हो गई थी तो ये देखिए कपड़े पहनने में भी नाटक करती थी, पहनती नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। इसका ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे भी डाउट हुआ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि बच्चे बोलते क्यों नहीं हैं, क्योंकि तब ये बोलती नहीं थी, एक ही शब्द, लिमिटेड शब्द ही कुछ बोलती थी। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो वहाँ से मुझे पता लगा कि टीवी या मोबाइल बहुत ही ज़्यादा देखने से बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। इसमें बच्चे का जन्म से ऑटिज्म नहीं रहता है, सिम्टम्स नहीं रहते हैं, बाद में इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। ये रोती थी टीवी देखने के लिए, तो इसके पापा बोलते थे कि टीवी चला दो। वो बोलते थे कि टीवी देखने से कुछ नहीं होता है, आजकल सभी बच्चे टीवी और मोबाइल देखते हैं, तो देखने दो इसको, मुझे घर में रोना नहीं चाहिए, चिल्ला चोट नहीं चाहिए। पढ़ाती थी तो भी रोती थी, टीवी के आगे इस तरह से देखिए डांस करती रहती थी और ज़्यादा सुनती भी नहीं थी। पूरा दिन घर में टीवी चला के रखना पड़ता था। मैं तो, इसके पापा ऑफिस चले जाते थे तो टीवी बंद कर देती थी। वो घर पे रहते थे तो ये उनको जिद करती थी टीवी देखना है टीवी, तो वो टीवी चला देते थे। पहले तो इसकी इतनी ज़्यादा टीवी नहीं थी, फिर धीरे धीरे टीवी देखते देखते इसकी इतनी आदत बन गई कि सुबह से लेकर रात तक घर में टीवी चलती रहती थी। ये कुछ भी काम करती थी
टीवी देखते देखते ही सब काम करती थी, जैसे खेलना, खाना, कपड़े पहनना, सब कुछ टीवी के आगे ही करती थी। बिना टीवी के ये रोने लगती थी। इसको ना तो खुद का नाम बताना आता था, ना तो किसी का और का नाम जानती थी। ये बस दीदी भैया बोलती थी। कभी कभी मैं इसको गार्डन लाती थी तो वहाँ भी ये अकेली अकेली रहती थी, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती थी, खेलती नहीं थी, ना किसी को नाम से जानती थी। इसको बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे तो थोड़ी ठीक रहती थी, थोड़ी नाटक करती थी, पूरी तरह से सही से नहीं रहती थी। ये देखिए, इधर पानी से भी डरती थी। चलो। गोदी गोदी करती थी, बाहर लेकर जाते थे तो पैदल बहुत ही कम चलती थी, आप देख सकते हैं। गोदी नहीं, अरे हाँ ले गोदी ले गोदी गोदी गोदी। देखा पानी कहाँ है? ये देखो फिंगर पॉइंट भी ये कर रही है। हमें लगता ही नहीं था कि इसे ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑटिज्म का शिकार नहीं थी। कुछ कुछ सिम्टम्स इसमें थे ऑटिज्म के, जैसे कि हाइपर एक्टिव होना, एक जगह ना बैठना, कोई क्वेश्चन का आंसर ना कर पाना, नाम को रिस्पॉन्ड कम ही करती थी और कभी कभी करती थी, और बाहर सही से नहीं रहती थी, भीड़ भाड़ वाले लोगों से, ज़्यादा जनता से डरती थी। ऐसी जगह पर ये बोलती नहीं थी, बस नीड बेस बोलती थी, जैसे पानी चाहिए, रोटी चाहिए, नहाना है, बस थोड़ा बहुत बोलती थी और किसी से बाहर वाले से बोलती नहीं थी। इसके पापा बुला रहे हैं इसको, ये नाम को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप देख सकते हैं। ये क्या कर रही हो? भैयू देखो इधर, ये क्या कभी कभी नाम को रिस्पॉन्ड कर देती थी, बहुत ही कम बार, तो हमें लगता ही नहीं था कि कुछ है इसको। इस तरह के राइड में इसको लेके जाते थे घुमाने के लिए, घूमती नहीं थी, ना तो खेलती थी, बहुत डर लगता था। यहाँ पे देखो, ये एक वर्ड के सेंटेंस बोलने लगी थी। भैयू बोल उधर आ जाओ, चलो टाटा कर दो। बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाते थे, रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने के लिए, तो इस तरह से टेबल पर ऊपर ही बैठ जाती थी, सही से व्यवस्थित रूप से नहीं बैठती थी, परेशान भी बहुत करती थी और सही से खाना भी नहीं खाती थी वहाँ पर, ना तो बात को सुनती थी। अरे बैठो बैठो बैठो। यहाँ इसको होटल में लाइए, देखिए एक जगह नहीं बैठ रही। एक वर्ड के सेंटेंस ये बोलने लगी थी 3 साल के पहले। ये पौने 3 साल की इसकी वीडियो है। ये पानी मांग रही है, आप देखें। फोटो क्लिक करवाते थे तो ये देखिए सही से फोटो भी नहीं खिंचवाती है, गोदी में से भागती है और सुनती भी नहीं है, कहीं भी भागने लगती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा इसको संभालना पड़ता था, डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए। इस एज में ये कमांड भी फॉलो करने लगी थी, आप इस क्लिप में देख सकती हैं कितने अच्छे से कमांड फॉलो की। देखो चलो। ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुकी थी। ये देखिए, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, गाड़ी पे चढ़ के बैठती थी। अब ये देखो मेरी कमांड भी फॉलो कर रही है, आगे आप देखें। हैंडल पकड़ो। ये देखो खेलती भी थी तो टीवी देख देख के ही खेलती थी। यहाँ पे ये बलून से खेल रही है और साथ ही साथ टीवी भी देख रही। बाहर भी इसको लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती थी। ये देखिए टीवी तो इसका चालू ही था, टीवी देख देख के डांस भी करती थी, सुनती नहीं थी टीवी के आगे तो कोई कुछ भी बोले, बस टीवी सॉन्ग सुनना है इसको तो देखना है। ये देखिए दवाई ये जूस की तरह पी जाती थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद था इसको दवाई पीना।
सर्दी खांसी इसको ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि ये मीठा खा के, फ्रूट खा के, पानी पी लेती थी, तो इसको सर्दी खांसी तो होती रहती थी, इसलिए दवा देना ही पड़ता था इसको। देखिए, अब इसका 3rd बर्थडे आया तो हमने इसका फ़ोटो वाला केक बनवाया था। 3rd बर्थडे इसने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। 2nd बर्थडे में तो इसने बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन कर रखी थी, बहुत ही परेशान किया था। पर 3rd बर्थडे में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ समझने लगी है, और केक इसका फेवरेट था तो केक काट के खुद ही खाने लगी है। अभी भी देखो आप, टीवी चालू है, टीवी के बिना तो ये रहती ही नहीं थी। घर में रहना है तो टीवी देखना है। सब बच्चे यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। ये 3 साल की थी तब ये बच्चों को मारती नहीं थी। बाद में इसका मारना चालू हुआ तो हमारी टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ये देखिए, इस तरह से ये बैलेंस करके खड़ी होती थी, कुछ भी सामान उठाती थी, खेलती थी, डरती बिल्कुल भी नहीं थी, गिरने का डर नहीं था। ये देखो, इनो के पैकेट को फाड़ के ये खाने की कोशिश कर रही है। मैंने देख लिया तो रुक गई, और कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी। यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं, ये इधर चढ़ गई है। उठा लो सामान, उठा लो। ये कुछ भी बोलती थी, कुछ कुछ समझ में आता था, कुछ कुछ समझ में नहीं आता था। कोई भी सामान उठाने लगती थी जो इसको चाहिए। ये देखो, यहाँ पे मैं इससे थोड़ा काम करवा रही हूँ। मैंने इसको बोला चलो मेथी को तोड़ो, डंठल को यहाँ रखना है, मेथी की भाजी को यहाँ रखना है। तो मतलब करती तो थी, पर कुछ कुछ कमियाँ तो थी ही इसमें। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से कमांड फॉलो भी कर रही है। शुरू से ही इसमें ऑटिज्म के बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थी, कुछ कुछ सिम्टम्स ही थे, जैसे बोलती नहीं थी, कम ही बोलती थी, समझती भी कम थी। ये देखिए, 3 साल 2 महीने की हुई तो फिर ये स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने लगी तब से हमारी टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। स्कूल जाती थी तो शुरू के 10 दिन तो ये बहुत ही रोई, डेली रोती थी, जाते के टाइम और आते के टाइम। स्कूल में भी रोती रहती थी, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। टीचर कुछ बोलती थी तो उनकी तरफ देखती नहीं थी, पढ़ाई नहीं करती थी। फिर मैं इसको गार्डन ले जाने लगी तो वहाँ भी ये अकेली खेलती थी, घुलती मिलती नहीं थी, और स्लाइड पहले ये धीरे धीरे करती थी। बाद में मैं इसको ले जाने लगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड करने लगी थी। इसके स्कूल में कुछ कुछ फंक्शन होते थे तो मैंने इसके लिए ड्रेस सिली थी। ये देखिए, ये ऊपर ड्रेस करके चल रही है ताकि इसकी ड्रेस ख़राब ना हो जाए। तो इसमें इतनी अवेयरनेस तो थी, पर ये अभी भी कोई बात का जवाब नहीं देती थी और सुनती भी नहीं थी। ये नेम टू रिस्पॉन्ड भी कम था इसका। ये देखिए, अब कुछ दिनों बाद ये बहुत ही जल्दी जल्दी चढ़ने लगी थी, अच्छे से करने लगी थी, अकेले ही अकेले खेलती थी। स्कूल में भी किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी, अपना ही अलग खेलना पसंद करती थी। देखिए, यहाँ पे भी इसको घुमाने के लिए बाहर भी हम कभी कभी लेकर जाते थे तो गाड़ी में ये थोड़ा थोड़ा बैठने लगी थी, रोती थी, परेशान करती थी, पर अब इस तरह से अब गाड़ियों में बैठने लगी थी। स्कूल जाने से इसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होने लगा था। सिटिंग टॉलरेंस थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, हाइपर एक्टिव थोड़ा कम हो गई थी, पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा था हमको। फिर टीवी देखती रहती थी, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट हो रहा था। देखिए, स्कूल में एक्टिविटी कराते थे तो ये बीच पे लेके जाते थे तो ये खेलती भी थी। ये देखिए, अपना ही अपना अलग खेल रही है, पानी में नहीं जाती थी, पानी से डरती थी। हाइपर एक्टिव थोड़ी कम हो गई थी, ये सिटिंग टॉलरेंस बढ़ गया था। और स्कूल में सिखाते थे इनको खाना खाना इस तरह से, फॉक से ये खाना भी खाने लगी थी, फ्रूट खाने लगी थी। ये देखिए, बीज को अलग करके ये खा रही है, बहुत ही अच्छे से खाने लगी थी। बाहर लेकर जाते थे तो ये खेलने भी लगी थी, पर स्कूल में ये बच्चों को मारने लगी थी। रोना इसने बंद किया स्कूल में तो बच्चों को मारने लगी, तो हमारी टेंशन बढ़ने लगी।
स्कूल के सर ने हमको बोला कि ये स्कूल में बच्चों को मारती है, पिंच भी करती है और बाल भी खींचती है बच्चों के, मानती ही नहीं है, तो इसको आप एक बार डॉक्टर के पास दिखा लो, स्कूल वालों ने बोला। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तो ऐसे मारते ही हैं, ऐसे करते ही हैं। तो फिर ज़्यादा इसकी स्कूल से फ़ोन आने लगे, शिकायतें आने लगे, तो हम इसको डॉक्टर के पास लेकर गए। शुरू में नॉर्मल फिजिशियन के पास लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि कोई बच्चे लेट ही बोलते हैं, ऐसा बच्चों का चलता रहता है। फिर बाद में हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने 5 मिनट इसको देखा और सिम्टम्स पूछे और उन्होंने बोला कि इसको माइल्ड ऑटिज़्म है और उन्होंने मेडिसिन दी। तो हमने मेडिसिन ले ली और मेडिसिन कुछ ही दिन हमने इसको दी, ज़्यादा नहीं दी। फिर हम दूसरी जगह इसको लेकर गए, वहाँ पे थेरेपिस्ट थे, तो उनको बताया, उन्होंने भी बोला कि हाँ इसको माइल्ड ऑटिज़्म है, बहुत ही कम है, इसका ठीक हो जाएगा, थेरेपी देना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी हमने इसको थेरेपी नहीं दी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ नहीं है, इसको ठीक हो जाएगी। ये देखो, ये अपने आप ही साइकिल चलाना सीख गई थी सामने पड़ोसी के बच्चे की साइकिल से। फिर मैंने सोचा लड़की को कैसे ना कैसे ठीक करना ही होगा, तो मैंने उसकी टीवी देखना स्क्रीन एकदम 0 कर दी, तो उसमें एक ही मंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। देखिए कमांड फॉलो उसकी अच्छी हो गई, कुछ कुछ बोलने भी लगी थी, आप देखें। हाँ, स्क्रीन टाइम 0 करने से देखिए सब कुछ आइडेंटिफाई करने लगी थी, कलर आइडेंटिफाई करने लगी थी, चीज़ें आइडेंटिफाई करने लगी थी, क्वेश्चन का आंसर भी देने लगी थी कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, सभी आंसर करने लगी थी एक ही मंथ के अंदर, टीवी बंद करने के एक ही मंथ के अंदर। तो मैं समझ गई थी कि इसको वर्चुअल ऑटिज़्म ही है, इससे ज़्यादा बात करना होगा, इसकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी, तभी ये सही हो जाएगी घर पे ही। ये देखिए आई कांटेक्ट भी करने लगी थी। ये टीवी बंद करने से बहुत ही ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ। स्कूल में भी टीचर बोलने लगी थी कि ये मतलब पढ़ने लगी है, चीज़ें आइडेंटिफाई करने लगी है, ABCD बोलना आ गया था, 1 2 3 20 तक आ गया था, आइडेंटिफाई भी सब करने लगी थी। पर स्कूल में बच्चों को अभी भी ये मारती थी, तो हमारी टेंशन अभी भी कम नहीं हुई थी। यहाँ पे देखो कमांड फॉलो भी कर रही है। तो ये मारती थी, तो उसके लिए नेट पे मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि बच्चे क्यों मारते हैं और कैसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि थेरेपी के लिए मेरे हस्बैंड मना करते थे, बोलते थे घर पे ही जो करना है करो, उसको कुछ नहीं है। तो मैं इसको डेली शाम को पार्क में लेकर जाती थी, जब से पता चला कि इसको माइल्ड ऑटिज़्म है। वैसे तो वर्चुअल ऑटिज़्म है, पर डॉक्टर ने माइल्ड बोला। मैं सभी जगह इसको लेके जाती थी, कॉलोनी में फंक्शन होते थे, कहीं भी इसको सोशल करने की कोशिश मैं करती थी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। ये देखो एक बच्चे के साथ कितना अच्छा आई कांटेक्ट ये दे रही है, उसके साथ खेल रही है। टीवी बंद करते ही 1 मंथ के अंदर इसको अपना नाम बताना आ गया। मैंने इसको सबके नाम सिखा दिए, पापा के, मम्मी के, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सबके नाम इसको आने लगे। टीचर का नाम सिखा दिया, इसको आने लगा। सब क्वेश्चन के आंसर करने लगी और मैंने इसको क्वेश्चन करना भी सिखा दिया, स्कूल का नाम क्या है, कहाँ रहती हो, ये सब इसको आंसर करना आने लगा। मैं इसको मिट्टी में खिलाने लगी, जिसकी वजह से इसका मारना कम हो गया और अब ज़्यादातर इसका मारना पिंच करना 95% तक ठीक हो गया। इसको मैं सभी जगह ले जाती थी, किसी का बर्थडे हो वहाँ पर भी ये अच्छे से रहने लगी थी, आप देख सकती हैं, अच्छे से खाती थी और इन्जॉय भी करने लगी थी, कुछ कुछ जानने भी लगी थी। पर ये देखिए मुझे नहीं छोड़ती थी, कहीं भी मैं जाती थी मेरे साथ ही जाती थी और मुझे से दूर ये रहती नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे मुझे ये गरबा भी नहीं करने दे रही है, बहुत बीच बीच में आ रही है।
अब ये फ़ोटो भी क्लिक करवाने लगी थी, पहले करवाती नहीं थी, अटेंशन नहीं देती थी। सब जगह हम इसको लेके जाते थे। ये देखिए, पहले ये 3 साल तक तो ये दिवाली मनाती ही नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी। जैसे इसका स्क्रीन ऑफ किया तो ये सभी त्योहारों में इन्वॉल्व होने लगी। ये देखिए कितने अच्छे से दिवाली का त्यौहार ये मना रही है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है और ये 4-5 वर्ड का सेंटेंस भी बोलने लगी है, सही से जवाब देने लगी है। देखिए मेरा बर्थडे था तो ये अच्छे से एंजॉय भी कर रही है, बहुत ही अच्छे से ये खेलती भी है। कहीं पे लेकर जाते हैं तो अब ज़्यादा ये परेशान नहीं करती है और घर के कामों में भी ये इन्वॉल्व होने लगी है। कहीं भी मंदिर या कहीं भी लेकर जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से रहती है। पहले बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव थी और भीड़ को देखकर काफ़ी डरती थी। क्या कर रही हो? अभी ये सब प्रॉब्लम इसकी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। बस स्क्रीन ऑफ करने से मैंने इसे कहीं पर भी थेरेपी नहीं दी है और ना ही इसको मेडिसिन 8-10 दिन बस इसको खिलाई थी, बाद में नहीं खिलाई। हाँ। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। पहले तो ये वीडियो कॉल पर किसी से बात ही नहीं करती थी, ना ही ऑडियो कॉल करती थी, ना रिस्पॉन्स देती थी। और अब तो ये आवाज़ से ही समझ जाती है कि किसका फ़ोन है और थोड़ा बहुत बोलती भी है। अच्छे से ये फ़ोटो निकलवा रही, पहले ये बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं निकलवाती थी, इधर उधर भागती थी। आप देख सकते हैं एक्टिविटी भी कर रही है। इस तरह से कलर आइडेंटिफाई करना मैंने इसको सिखाया और अब एक जगह बैठ के कुछ एक्टिविटी करती है, घर के काम करती है। नाम टू रिस्पॉन्ड अच्छा हो गया है इसका, कमांड फॉलोइंग भी और अच्छी हो गई है। अब तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी लगी है, काफ़ी इंजॉय करने लगी है। इसे खेलना अब बहुत ही अच्छा लगता है, अकेले खेलना अब इसको पसंद नहीं है। देखिए इसका 4th बर्थडे आया तब इस तरह से ये बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और 4th बर्थडे में भी इसने परेशान नहीं किया बिल्कुल भी। ये देखिए अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। झलक को वर्चुअल ऑटिज्म है, इस वजह से ये बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रही है, बिना किसी थेरेपी, बिना किसी मेडिसिन के। बस स्कूल जाती है, वहाँ पर कुछ एक्टिविटी होती है। घर पे मैं इससे ज़्यादा बातें करती हूँ और टीवी इसकी बंद कर दी है और इसको रोज़ शाम को 6 से 7 बजे तक मैं इसको बाहर लेकर जाती हूँ। क्या कर रही हो? और ये देखिए इसका इंटरेस्ट इन कामों में भी बढ़ रहा है। बच्चों को पार्क लेके जाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे दूसरे लोगों से डरते नहीं हैं, उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, कमांड फॉलो करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं। तो आप डेली लेकर जाएं। ये देखिए घर में ही ये साइकिल चलाती है, बाहर भी चलाती है। साइकिल में इसको इतना इंटरेस्ट था कि ये खुद ही चलाना सीख गई है। अभी स्कूल में तो ये पढ़ती अच्छा है, सब चीज़ें आइडेंटिफाई करती है, सब सुनती है। अभी बच्चों को मारती भी नहीं है, पर एक ही अभी दिक्कत है कि ये अभी इसको ट्रेस करना आ गया है, लिखना आ गया है, पर ये लिखती नहीं है। ट्रेस तो कर लेती है पर ये मना करती है कि नहीं करना है ट्रेस। इसको मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं है लिखने में। इसकी पकड़ तो बहुत अच्छी है, पेंसिल को अच्छे से पकड़ती है। देखिए दूसरे बच्चों के साथ भी अब खेलती है, आई कांटेक्ट उनसे करती है, उनकी कमांड फॉलो करती है, उनसे बोलती भी है चलो खेलो साथ में। अभी तो ये सभी बच्चों को उनके नाम से बुलाती है और इसका प्रीटेंड प्ले भी बहुत अच्छा करती है। बोलती मम्मी मैंने रोटी बनाई, मैंने जूस बनाया, ये किया वो किया। बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें आया है स्क्रीन बंद करने से। नहीं तो 2 जगह हमें बताया कि माइल्ड ऑटिज्म है तो हमारे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, पर मेरे हस्बैंड ने इसको थेरेपी नहीं देने दी, ना ही मेडिसिन देने दी। तो घर पे ही मैंने इसको ठीक किया, जो भी किया। अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई है, पर मेरे हिसाब से 70% ठीक हो गई है। देखिए हेयर कटिंग भी ये करवाने लगी है। पहले एक जगह
बैठती भी नहीं थी, नहीं कटवाती थी, रो रो के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था ये कटिंग करवाते थे तो इसकी। तो अब ये कटिंग करने वाले भैया भी बोल रहे थे कि ये तो 20 मिनट तक बैठ गई, कोई बच्चा इतनी देर तक बैठता भी नहीं है। अभी भी ये एक ही बात को बार बार रिपीट करती है, 4-5 बार बोलती है। स्कूल में कुछ भी सुनकर आती है वही सेंटेंस बोलती है, और स्कूल में कौन क्या लाया लंच बॉक्स में ये सबका नाम लेकर बताती है। ये देखिए, मैंने इसको लेकर अकेले सफ़र किया, ये कितने अच्छे से बैठी है ट्रेन में और अपना नाश्ता कर रही है। कन्या भोज पे जाती तो भी अच्छे से अब बैठती है, किसी के बर्थडे में जाती है तो भी अच्छे से एंजॉय करती है। भीड़ को देखकर अब डरती नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देती है। कैसे लाए? कैसे लाए मम्मी ने? कैसे लाए बताओ? उसको मत लगाओ, इधर आओ, हाय बोल दो बबली को। अब बाहर के लोगों से भी ये बोलने लगी है थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके अपने क्वेश्चन ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी बात शेयर करें।